Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और ये पार्ट 2 है जंगल स्काउट का। पिछले पार्ट में हमने देखा था प्रोडक्ट ट्रैकर के बारे में कि कैसे आप प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में नहीं पता या नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अभी जस्ट ऊपर भी आएगा उसका लिंक, तो आप वहां से देख सकते हैं। बेसिकली इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना डेली सेल हो रहा है, उसको पूरी तरह से ट्रैक कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डेटाबेस के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं अमेजॉन में, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है टारगेट करने के लिए और क्या सेल एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा बेसिकली इसमें समझा देता हूँ। यहाँ पे पहले आपको बाय डिफॉल्ट यूएसए दिखेगा, तो आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। तो ये कैटेगरीज जो है यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। देखिए अभी ये कैटेगरीज थोड़ी चेंज हो गई यहाँ पे, क्योंकि यूएस के लिए कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया के लिए कैटेगरीज थोड़ी सी कम है। अब यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में मैं सर्च करना चाहता हूँ। अब इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आपको क्राइटेरियाज कौन से रखने हैं वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे है पहले प्राइस। तो प्राइस आप कौन सी टारगेट कर रहे हैं, 100 रुपए से 300 रुपए के बीच वाली प्रोडक्ट्स या फिर 100 रुपए से 500 रुपए के बीच वाली प्रोडक्ट्स, ठीक है। रैंकिंग क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, 1 से लेके 1000, जो हम नॉर्मली टारगेट करते हैं 1 से लेके 1000 तक, वो अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। एस्टिमेटेड सेल्स मतलब यहाँ पे कितने यूनिट सेल हो रहे हैं ऑन एन एवरेज, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मिनिमम 1 और मैक्सिमम 500, तो 500 ही 5000 भी कर सकते हैं और मिनिमम 100। तो 100 और 500 5000 के बीच में जितने भी यूनिट सेल हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। फिर यहाँ पे आता है रेवेन्यू, कि ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। फॉर एन एग्जांपल 10,000 से लेके यहाँ पे आप 10 लाख तक डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये इतने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे नीचे आएंगे जहाँ पे प्रोडक्ट 10,000 से लेके 10 लाख तक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। हालांकि ये हम हटा देते हैं, इससे अभी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दिखेगा आपको कि रिव्यूज़ कितने हैं, आपको कौन से रिव्यूज़ चाहिए, कितने के बीच में ये रिव्यूज़ चाहिए, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं अभी रिव्यूज़ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, रेटिंग पे भी फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट की रेटिंग टॉप कम हो सकती है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी सेल होता है बहुत बार। वेट जो है वो यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। नंबर ऑफ सेलर्स 3 to 10, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे 3 से 10 सेलर है, ठीक है, उसको मैं टारगेट करूँगा और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 200 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिस्टिंग क्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्टिंग क्वालिटी 10 से 70 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप उसकी लिस्टिंग को इम्प्रूव करके बेटर लिस्टिंग करें ताकि आपका सेल बढ़े। अगर मैं यहाँ पे 100 करूँगा, 100 इज़ द बेस्ट, ठीक है, और 0 मतलब मान के चलिए वो वर्स्ट है। तो मैंने यहाँ पे 70 रखा है, मतलब वर्स्ट वाला ही रखा है। उसमें मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि जो लिस्टिंग खराब है उसको मैं इम्प्रूव करके अच्छी लिस्टिंग करके उसमें सेल्स ला सकता हूँ। अभी हम यहाँ पे ये जो क्राइटेरियाज है ये मैंने डाल दिए। अब आपको देखना है कि अमेजोन फुलफिल्ड है, मतलब FBA है, मर्चेंट है, जो भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक ऑप्शन और भी दिया गया है कि कीवर्ड, आप कौन से कीवर्ड पे टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मोबाइल फोन्स, अगर आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे अभी इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम सर्च रिजल्ट में जाएंगे और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होंगे, यहाँ पे आपको दिखेंगे बेस्ड ऑन द अबव क्राइटेरियाज। तो देखिए पहले ही जो है ये प्रोडक्ट आता है 100% ओरिजिनल एंड जेन्युइन एप्पल आईफोन, और ये इसका सेलिंग प्राइस कितना है 249। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन नहीं है, 100% ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। अब इसके सेल्स देखिए कितनी हो रही है, 3,02,037 रुपीज़ का एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू है इसका। एस्टिमेटेड सेल्स कितने हैं 1,213 यूनिट्स,
ठीक है। सेलर्स कितने हैं 10, रैंक कितना है 254 और यहाँ पे रिव्यूज़ कितना है 2.5। तो उतना खास नहीं है रिव्यू, लेकिन सेल जो है काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लिस्टिंग अच्छी करते हैं, आपकी पैकिंग अच्छी है, तो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है। सेम वे यहाँ पे देखिए टेम्पर्ड ग्लास फॉर रेडमी, सेल्स देख लीजिए आप कितने का है, प्राइस देख लीजिए 269 है, ठीक है। 550 यूनिट सोल्ड। तो अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी लिस्टिंग जो है वो खुल जाएगी अमेजोन पे। अब ये लिस्टिंग हम देखते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 10 to 70, मतलब अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनती है आपके लिए लिस्टिंग में। अभी आप इसकी लिस्टिंग देखेंगे तो लिस्टिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है, बस इतना सा लिखा हुआ है और नीचे आप आ जाइए, कुछ लिस्टिंग की यहाँ पे डाला हुआ ही नहीं है। मतलब अगर आप अच्छी लिस्टिंग करते हैं इसी प्रोडक्ट की, डिटेल्स अच्छे से मेंशन किया हुआ है, तो इसके सेल्स होने के चांसेस और भी अच्छे हैं। प्लस इनका जो इमेज है वो देखिए पूरा मतलब वाइट नहीं है पूरा, ठीक है, बैक ब्लैक में भी है, ब्राउन में भी है। तो लिस्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। एक अच्छी सी लिस्टिंग करके आप इसके प्रोडक्ट्स का एक अच्छा सा एसईओ थोड़ा सा करके इसकी सेल्स आप बढ़ा सकते हैं। एसईओ कैसे होगा अच्छा, अगर आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स के टाइटल होते हैं या फिर कीवर्ड्स होते हैं जो आप डालते हैं लिस्टिंग के वक्त, वो भी आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिसिंग होती है तो यहाँ पे वो लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी में आपके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाता है, मतलब आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करें, ये वाला है, तो इसकी भी हम लिस्टिंग देखते हैं कैसी है, आपको देख के आइडिया आ जाएगा। अभी यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स तो दिए हैं काफ़ी सारे, लेकिन डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में कुछ खास यहाँ पे मज़ा आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने मिलेंगी। इसके सेल्स देखिए 148 है। अब ये वाला है OnePlus 5T का सेल्स देख लीजिए, टेम्पर्ड ग्लास का कितना है। फिर एक ये प्रोडक्ट है ADSL इंटरनेट फ़ोन फिल्टर। अब ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये इतना सेल हो रहा होगा। इसके 5 ही सेलर हैं, 194 में सेल हो रहा है और रेवेन्यू देखिए 99,000 का है, 512 यूनिट सोल्ड पर मंथ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ऐसे दिखेंगे जो आपने इमेजिन नहीं किए होंगे, लेकिन उतना अच्छा सेल हो रहा है इसमें। अब ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, ब्लैक मैग्नीफायर विद 6 LED लाइट्स, यूनिट सोल्ड 672। यहाँ पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है ये यहाँ पे 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं है, तो आपको देख के थोड़ा समझ जाना पड़ेगा। दूसरे भी प्रोडक्ट्स देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो है ये गलत कैटेगरी में डाला हुआ है, पता नहीं ये इस कैटेगरी में क्यों है, तो थोड़े एरर्स होंगे यहाँ वहाँ। अब ये प्रोडक्ट है कैप्चा का ब्लूटूथ, ठीक है, 399 प्राइस, 700, ये इतने सेल हुए हैं। तो ऐसे आप हज़ारों प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अगर आप कॉमन प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या है, टेम्पर्ड ग्लासेस हैं, केबल्स हैं, ठीक है, एयरफोन्स आपको दिखेंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है आप इसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ब्रांड में, किसी भी ब्रांड में आप देखेंगे ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है। कुछ नए गैजेट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, मोबाइल, कार चार्जर है, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। फिर से वो एयरफोन का आ गया यहाँ पे, आईफोन का। अब यहाँ पे 195 है, यहाँ पे सेल्स देखिए 836। अब इसकी आप लिस्टिंग देख लीजिए, क्योंकि ये भी हाई अपॉर्चुनिटी में दिखाई दे रहा है, मतलब इसकी लिस्टिंग भी कुछ खास नहीं होगी। बस यहाँ पे इतना है, यहाँ पे स्पेशल ऑफर इतना है, और यहाँ पे बस ये इतना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है आपके लिए, थोड़ी लिस्टिंग आप सुधार के आप इसमें अच्छा सेल कर सकते हैं। हालांकि इतनी बुरी भी लिस्टिंग नहीं है, क्योंकि देखने जाएं तो लिस्टिंग अच्छी है, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखा रही है, मतलब कीवर्ड्स का अपॉर्चुनिटी होगा या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की अपॉर्चुनिटी होगी, तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे आपके लिए। दूसरे कोई प्रोडक्ट्स देखिए, मोस्टली सारे कॉमन ही है इलेक्ट्रॉनिक में। देखिए 100 से एयरफोन्स आ गए, चार्जर्स आ गए, केबल्स आ गए, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड ऑलवेज रहती है, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स हमेशा किसी के पास रहते नहीं है, आते हैं, ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं, फिर से नहीं लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी रेगुलरली रहती है, सेल्स भी कंटिन्यूस रहता है, क्योंकि लाइफ टाइम वाली प्रोडक्ट्स नहीं है कि एक जगह पे रख दिया
तो वो चलती रहेगी 10 साल तक, 5 साल तक, ठीक है। ये हर 6 महीने में या फिर हर 3 महीने में या फिर 1 साल में लोग इसको चेंज करते रहते हैं। किसी किसी के तो 1 महीने में भी चेंज हो जाता है, किसी के प्रोडक्ट्स खो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं लोग लेते हैं। सेम वे आप यही चीज़ दूसरी कैटेगरीज में भी सर्च कर सकते हैं, यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको होम एंड किचन में सर्च करना है। अब होम एंड किचन में मैं यही क्राइटेरिया से सर्च करूंगा तो नीचे कुछ और प्रोडक्ट्स आएंगी जो आपको हाई अपॉर्चुनिटी में दिखेंगी। ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे सेलर्स कितने हैं वो आप एक बार आइडेंटिफाई कर लें। सेलर्स अगर 10 के आसपास है तो आपकी अपॉर्चुनिटी है। प्लस यहाँ पे देखिए प्राइस जो है, प्राइस वॉर तो रहेगा। अब प्राइस को आपको कैसे बीट करना है उसके बारे में मैंने बताया था कि इंपोर्ट सबसे ईजीएस्ट वे है प्राइस को बीट करने का। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो दूसरे लोग भी प्रोवाइड करेंगे आपको इंपोर्ट कराने के लिए, और हम भी प्रोवाइड करते हैं इंपोर्ट कराने के लिए। तो आप इंपोर्ट करके भी ये प्राइस को इजीली बीट कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्टिंग यस आपके हाथ में है, वो भी हम सपोर्ट करते हैं हमारी तरफ से। लिस्टिंग अगर आपको करवानी है क्वालिटी लिस्टिंग तो वो भी हो जाएगा। तो मेन चीज़ आपको क्या है कि ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे, टाइम निकालेंगे, तो आपको सेल्स जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ यही बारे में सोचेंगे कि दूसरे क्या सेल कर रहे हैं और वही चीज़ हमें सेल करना है, तो शायद आपका बिजनेस जो है उतना लॉन्ग टर्म ना चले। हर एक प्रोडक्ट को बल्क में उठाने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। हम भी जो प्रोडक्ट उठाते हैं हमेशा रिसर्च करके उठाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ही सप्लाई करते हैं जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। क्योंकि हम पहले जो थे वो सारे ब्रांड्स में करते थे, अब हम सारे प्राइवेट लेवल ब्रांड्स में कर रहे हैं जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो आई होप कि गाइज ये वीडियो आपको थोड़ा यूजफुल लगा होगा। आई एम श्योर इससे काफ़ी आइडिया आया होगा कि ये कितना यूजफुल है। ज़्यादा एनालिसिस के लिए इस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दी गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलर का भी नाम बताता है कि कौन से सेलर के पास अभी बाय बॉक्स है, ठीक है। तो अब इसका तो डिटेल्स मैंने दे दिया। अब एक लास्ट ऑप्शन जो बचा है निश हंटर, वो निश हंटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियोस जो हैं काफ़ी लंबे हो जाते हैं, इसलिए हर एक चीज़ इसी वीडियो में बताना मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आपको जंगल स्काउट का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू भी आप जंगल स्काउट का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।